हेलो, गुड इवनिंग कैंडिडेट्स। ITI गुरुजी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल 5th राउंड का रिज़ल्ट जारी किया है NIC ने, आप सभी लोग देख सकते हैं। बट अभी जो ITI दिल्ली की वेबसाइट है उसमें कोई अपडेट नहीं आया है कि 5th राउंड रिज़ल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। तो आई थिंक वो मंडे तक हो जाएगा। तो आप लोग डायरेक्ट जो 5th या 6th रो में जो दिया गया है लॉगिन करने का ऑप्शन, उसमें आप अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। जिन बच्चों का 5th राउंड में नाम आ गया है, जिनको सीट अलॉट हो गई है, क्योंकि उन्होंने जो सीट चूज़ की होगी, जिस ITI में चूज़ की होगी, जो ट्रेड चूज़ की होगी, वो उनको अकॉर्डिंग टू उनकी चॉइस फिलिंग वो अलॉट हो गई होगी अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज। आपकी 10th में कितनी परसेंटेज थी, आपकी रैंक कितनी थी, रैंक के अकॉर्डिंग पे निर्धारित हो गई होगी। तो आपको जो सीट आपने चूज़ की थी वो आपको अलॉट हो गई होगी। तो आप सभी जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं। और 5th राउंड है ये, इसके बाद बेटा स्पॉट राउंड ही होगा, ठीक है। और बच्चों के कुछ क्वेश्चंस थे कि सबमिट विलिंगनेस का ऑप्शन में दिक्कत आ रही है। तो बेटा ये धीरे धीरे अपडेट होता है, ये प्रोसेस धीरे धीरे अपडेट होती है NIC के एंड से। सैटरडे संडे ITI ऑफ रहती है, तो ये अपडेट हो जाएगा, फिक्र मत करो, अभी अपडेट हो जाएगा। नहीं होगा तो आपको, आपका नाम अगर आ गया है, सीट अलॉट हो गई है, तो आपको जिस भी ITI में सीट अलॉट हुई है आप वहाँ जाइएगा। वहाँ जो भी एडमिशन जो डिपार्टमेंट है, टीम है, वो आपका इसको सॉल्यूशन दे देगी इस काम का, ठीक है। और बच्चों का है कि जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई है, जिन बच्चों का नाम नहीं आया है 5वें राउंड में भी, तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। इसके लिए एक स्पॉट राउंड और होगा अभी। जैसे अभी मंडे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होना है, मंडे से ही होगा, मंडे को ही अपडेट आएगा। तो मंडे ट्यूसडे 2 या 3 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फीस सबमिशन का रहेगा। और 30 सितंबर की गाइडलाइंस बढ़ा दी है DGNT ने। इस बात का भी ध्यान रखें कि जो हमारे एडमिशन है वो 30 सितंबर तक होंगे, पहले 30 अगस्त तक था। तो ITI की पूरी सीट्स फिल ना होने के कारण तो DGNT ने स्टेट डायरेक्टर को लिए एक नोटिस और निकाला है कि वो लोग अपनी अपनी सीट्स को, जितनी भी ब्लैंक सीट्स हैं उनको फिल कर सकते हैं। 30 सितंबर लास्ट डेट है। तो बच्चों 14 सितंबर तो आज हो चुका है, अभी हमारा स्पॉट राउंड भी बाकी है। और उसके बाद एक राउंड और होगा बच्चों। जैसे जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, बट वो ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी पहला जो स्पॉट राउंड होगा वो उनके लिए होगा जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जिनका 5th राउंड में भी नाम नहीं आया। तो उसके लिए NIC एक आपके लिए एक चार्ट बनाएगा, जिसमें वो ब्लैंक शीट्स जो होगी, आपकी जितनी भी शीट्स बची हुई हैं उसको उसमें शो कर देगा। तो आपको जिस भी ITI में जो भी आपको ट्रेड्स पसंद आ रही है, जो आपको लेनी है, आप वहाँ जाके डायरेक्ट स्पॉट के लिए एक रजिस्ट्रेशन होगा, छोटा सा प्रोसेस वो होगा। उसके बाद फिर आप अपना एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं उस ITI में जाके। और एक क्वेश्चन और था बच्चों का कि ये जिसका 5th राउंड में नाम आ गया है उसको एडमिशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है। बेटा उसके लिए मंडे को अपडेट आएगा, वैसे मंडे से ही प्रोसेस शुरू है, मंडे ट्यूसडे में मंडे को अपडेट आ जाएगा। आप लोग अपना रेस्पेक्टिव ITI में जहाँ भी आपका नाम आया, आप लोग मंडे को सुबह 10 बजे के अप्रॉक्स जा सकते हैं। 10 से 4 की टाइमिंग रहती है, 10 से 4 में आप जा सकते हैं और अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ पे जाके फीस सबमिशन जो भी करना है आपको कर सकते हैं। जो आपका डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड होगा वो होगा आपका एक तो सीट अलॉटमेंट लेटर। जिनका विलिंगनेस ऑप्शन दिक्कत कर रहा है उनके लिए सीट अलॉटमेंट लेटर अभी जारी नहीं होगा। अगर जिनको फ्रीजिंग का ऑप्शन आ गया वो लोग सीट फ्रीज करके उसमें पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल के अपना सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेकर ITI जाएं, जिस भी ITI में उसका नाम आया हुआ है। और बच्चों एक क्वेश्चन और है कि जिन बच्चों का नाम नहीं भरा था फॉर्म, तो उनके लिए एक स्पॉट राउंड और निकलेगा। तो उसमें उन लोगों का एक अलग रजिस्ट्रेशन होगा। और उस रजिस्ट्रेशन में होने के बाद आपको जो रिस्पेक्टिव ITI जहाँ जहाँ में आपका नाम, मतलब सीट्स अवेलेबल हैं, वहाँ आप जाइए और वहीं पे आप स्पॉट का रजिस्ट्रेशन कराइए। न्यूली बच्चों के लिए ये, जिन्होंने न्यूली अब तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जिन्होंने ITI को कोई फॉर्म फिल नहीं किया था, उन लोगों के लिए बेसिकली एक छोटा सा फॉर्म फिल करना है, प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की, वो होगा। और उसके बाद उसका एडमिशन हो जाएगा उसी ITI में जिसमें आपको जाना है, जहाँ पे आपको ट्रेड चूज़ किया है, जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है, वहाँ पे जाके होगा। तो आप
आशा करता हूँ कि आप लोगों के सारे जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो सेशन में कंप्लीट हुए होंगे। और कोई आपकी क्वेरी है, कोई कंसर्न है, तो बच्चों आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आप अपना उसमें नंबर दे सकते हैं, मैं आपको ज़रूर कांटेक्ट करूँगा। मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हुआ हूँ बच्चों। ITI के टेक्निकल ग्रुप के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। आपको कोई ट्रेड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है इशू, या आपको कुछ एडवांस सीखना है, आपकी ITI कंप्लीट हो गई है किसी सीनियर्स की, आपके भाई बहन की, किसी रिलेटिव्स की, उसको कोई कंसर्न है तो वो डायरेक्टली मेरे से बात कर सकता है, मुझसे मिल भी सकता है। मुझे कोई इशू नहीं है, मैं मिलने के लिए भी रेडी हूँ बच्चे से। अगर बच्चा आगे बढ़ना चाहता है तो मैं उसके लिए हमेशा रेडी हूँ। ठीक है, तो एक बात और थी बच्चों कि जैसे आप लोग एडमिशन लेते हैं जहाँ पे जिस भी ITI में, तो ये 5वें राउंड का एडमिशन है, इसे छोड़ना मत। ये 5वें राउंड का एडमिशन है, अगर आपकी सीट अलॉट हो गई तो आप ज़रूर जाना, मत छोड़ना, क्योंकि स्पॉट राउंड में फिर एडमिशन हो या ना हो तो इसको ड्रॉप मत करना। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बिकॉज़ आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की बदौलत ये वीडियोस आती हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ITI गुरुजी चैनल में आपका सब बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँगा, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जो न्यूली बंदे हैं, वीडियो पसंद सब सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, थैंक यू।